बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस और पीडीएम बिलअमूम उसकी सियासत के बारे में बात करूँगा। मैं मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा मदाह हूँ। मैं मौलाना फजल रहमान का बड़ा मदाह हूँ। इसी तरह बहुत से सियासतदान हैं जो इनके साथ मेरे ज़ाती तल्कात भी हैं। इनके लिए मेरे दिल में इज़्ज़त व तौक़ीर है, लेकिन ये जो नाकामियाँ मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दूसरी जमातों के खाते में पड़ रही हैं, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें, अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, मुझे याद है कि पीएनए कायम हुई थी और पीएनए ज़रूरत थी उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए। और फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रास्ता क्या रोकना था, फिर मार्शल लॉ लग गया, इलेक्शन स्टील हुए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। फिर इसके बावजूद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी मरी नहीं, बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में जिंदा रही। फिर इसको रोकने के लिए आईजीआई बनाई गई। उस वक्त की मकबूल तरीन जमात पीपल्स पार्टी थी। और फिर आईजीआई बनाने के बाद पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को रोक लिया गया और पीपल्स पार्टी को मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी। दोनों बार मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी और दोनों बार F58(2)B के तहत उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। फिर यही काम हुआ नवाज शरीफ के साथ भी। दोनों बार उनको घर भेजा गया, उनकी भी पॉलिटिकल फोर्स का ताकत को ख़त्म किया गया। 97 में वो तूफान की तरह आया, 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़े के बाद वो भी फारग हो गए। उनको जनरल परवेज मुशर्रफ ने घर भिजवा दिया, घर नहीं भिजवाया बल्कि जेल भिजवाया, उनकी हुकूमत ख़त्म की। फिर एक बार जब 2002 में इलेक्शन हुए तो उसकी नशिस्तें 16 रह गई। ये इमरान खान भी तो एक नशिस्त हासिल की थी और फिर वो कई नशिस्तों में भी लड़ चुके हैं, माजी में हार चुके हैं। सवाल यह है कि वो क्यों कामयाब हुए। ज़िमनी इंतखाबात में उनकी कामयाबी एक इशारा है कि उनका वोट बैंक कम नहीं हुआ। ये बात वो साबित करने में कामयाब हो गए। उसकी बुनियादी वजह यह है, जो मैं बताता हूँ कि मेरे अहबाब बहुत से दोस्त जो मुस्लिम लीग नून में हैं, उनके तर्ज अमल में है कि लोग वोट आकर उनको देंगे। वो कहते हैं हमारे तो वोट जो है ना वो तो हैं ही हमारे कहीं जाएंगे नहीं, वो तो ये खामोश वोट हमारे साथ है। आपके वोट टूट चुके हैं। 10 से 15% तो वो जो बिजली के बिलों, महंगाई और दूसरी चीज़ों की वजह से टूट गए हैं। और कुछ लोग इस वजह से भी नाराज़ हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग सोए हुए हैं। इसके पास जो क़यादत है, फरसूदा क़यादत अब रह गई है। इसके पास जो ज़िली और सिटी की सतह पर जो अहदेदार हैं, उनका कोई अपने कारकुनों से रब्ता नहीं है। वो ये समझते हैं कि उनका बड़ा एहसान है कि वो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं और लोग उन्हें वोट डालने चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता। यूथ विंग, मुस्लिम लीग नून का यूथ विंग जो है वो बूढ़े लोगों से भरा हुआ है। MSF वो लोग उनके पास है जो कॉलेजों में और स्कूलों में कहीं पढ़ते नहीं हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी शादी देखी। और ख्वातीन का जो विंग है मुस्लिम लीग नून का, उसमें आंटियां बैठी हुई हैं, नौजवान खून नहीं आने देती। मियाँ नवाज शरीफ लंदन बैठे हुए हैं, मरियम नवाज
लंदन गई हैं और वो रुक गई हैं वहाँ बाप के पास। रहना चाहिए, लेकिन उनको, वो आप सियासतदान हैं, उनकी पाकिस्तान में ज़रूरत है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं है। ये जिन कुत्तों ने उन्हें रोक रखा है, उन्हें सोचना चाहिए कि इमरान खान का मुकाबला सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है, कोई और यहां करने वाला नहीं है। जब नवाज शरीफ आएगा तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। लोग जो सोए हुए हैं, ऊँघ रहे हैं, नाराज हैं, घरों में बैठे हुए हैं, बाहर निकल आएंगे। और मरियम नवाज को खुली इजाज़त मिलनी चाहिए कि ज़िली सतह पर, सिटी की सतह पर जाएं, वो जलसे करें, लोग मुतारक होंगे। जान छुड़ाएं उन लोगों से जो साल से जमात की ओहदों पर चिमटे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। नए लोग लाएं, बिल्कुल यंग पढ़े लिखे लोग लाएं। पढ़े लिखे नौजवानों को मुस्लिम लीग नून के MSF और यूथ विंग में लाएं। PTI के पास सब यूथ है, नया लोग है, नया खून आया है, जो एक कॉल पे जनाब झंडे लहराता है और दौड़े आते हैं। आपको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपका मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है वो सोया हुआ है, क्योंकि उसकी क़यादत सोई हुई है यहाँ पर। नवाज शरीफ साहब, आप फैसला करें कि आपने पाकिस्तान आना है। अल्लाह ताला ने आपको जेल काटने का हौसला दिया, हिम्मत दी है। आपने उस वक्त जेल आ गए थे जब आपकी अहलिया मोहतरमा जिंदगी और मौत की कश्म में थी। मरियम नवाज ने जेल काटी है पाकिस्तान की, वो भी एक बहादुर बेटी है। आप आ जाए पाकिस्तान में, कोई आपको ज़्यादा अरसा जेल में नहीं रख सकता। आपके खिलाफ सब झूठे केसेस बनाए गए थे और सब केसेस आपके खिलाफ ख़त्म हो जाएंगे। आप बरी होंगे, इसलिए कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त था, आपकी बात दुरुस्त थी। आपके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए थे। आए और आपका मुकाबला करें, टक्कर का मुकाबला है आपका इमरान खान के साथ। इमरान खान साहब को भी वेलकम करनी चाहिए, उनको भी मज़ा आए कि सियासत होती क्या है। इमरान खान भी अभी फ़िलहाल तो वह रांझा जो है ना, रांझा, वो सुनसान गलियाँ, सूनी गलियाँ, उसमें वो दंदनाता फिर रहा है। उसको तभी लगाम मिलेगी कि आप आएंगे इस मुल्क में, टक्कर होगी, टक्कर का लीडर आ जाएगा तो सारा माहौल बदल जाएगा। वरना फिर आप सियासत में अपना बोरिया बिस्तर बंद करें और इमरान खान के हवाले कर दें। अगर उन्हें आपने इमरान खान का मुकाबला करना है तो सब इकट्ठे हो जाएं। मौलाना फजल रहमान की क़यादत हो, नवाज शरीफ उनको टक्कर के मुताबिक सामने आए, उनको आगे आप लाएं, उनकी आप बात सुने। जो सोच बोझ है, सोच समझ है, वो तो मौलाना फजल रहमान की हो, और जो टक्कर का जवाब देने वाला आदमी हो वो नवाज शरीफ हो। फिर देखें इस मुल्क में सियासत का मज़ा आ जाएगा। शुक्रिया।